के लिए बोले थे लगभग 33,000, क्या उस दिशा में पहल हो पाई है? देखिए, लगातार भर्तियां हो रही है, लगातार भर्तियां हो रही है, सभी विभागों में भर्तियां हो रही है और सरकार मेरे विभाग में सभी विभाग प्रमोशन, नियुक्ति के काम ये लगातार हम कर रहे हैं। जी सर, जब हम दूरांचल की बात करते हैं, वहाँ जो युवा रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन जब उनको रोज़गार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटकता है। वो जो एक विकास की धारा होती है उनसे पीछे हटने का काम करते हैं। तो क्या ऐसे युवा जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि मुझे रोज़गार नहीं मिल पा रहा तो मैं दूसरे रास्ते में जाके अपना हक लूँ, उनको रोज़गार के लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है? मैंने आपसे कहा कि हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ हों, लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, निवेश आए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए ताकि उस क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन हो। तो नौजवानों की चिंता हमारी सरकार लगातार कर रही है। इस बार विधानसभा में करप्शन का जो बोलबाला ज़्यादा रहा है। विपक्ष का एक लगातार आरोप लगा है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें करप्शन हो रहा है। इस पर कार्रवाई कर रही है सरकार? जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा हो, जिसके तत्कालीन अधिकारी जेल में हो, सरकार से जुड़े हुए लोग जेल में हों, उसके मुंह से भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती है। मैंने आपसे कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर रहे हैं। जहां कहीं पर भी भ्रष्टाचार मिलेगा, ठोस और मजबूत कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और करेंगे। जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा खाने वाले किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो। नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए 2026 का टारगेट रखा गया छत्तीसगढ़ में। अमित शाह जी यहाँ आए थे, उन्होंने इस बात को दोहराया। तो क्या वाकई में लगता है कि पॉसिबल है? निश्चित रूप से। मैंने आपको उदाहरण बताया, जो हमने कहा है वो किया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अमित शाह जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है 31 मार्च 2026 तक न केवल बस्तर से, संपूर्ण देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। पिछले एक साल में 220 से अधिक नक्सली, बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं, बड़ी संख्या में सरेंडर किए हैं, पकड़े गए हैं और नक्सल उन्मूलन की दिशा में हमारी सरकार ठोस और मजबूती से काम कर रही है। और ऐसे दूर क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान, जहां जाना ही अपने आप में दूभर है, कठिन है। एक तरफ जहां हमारी सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नियत नेल्ला नार जैसी योजना लाकर बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं तीसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन करके बस्तर के नौजवानों को प्रोत्साहित करने का, उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। तो हम बस्तर, सरगुजा और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के खुशहाली और तरक्की के लिए योजना बनाकर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। एक और बात निकल कर सामने आ रही है सर, जब हम बात करते हैं नक्सलाइट की, तो जो इनकाउंटर होते हैं तो जो वहाँ के आम जनता हैं, जो आदिवासी हैं, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है और वाहवाही ले रही है बीजेपी। एकदम झूठ, बेबुनियाद और निराधार बात। एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है, एक भी ऐसी घटना, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। आपने देखा कितने इनामी नक्सली हैं, हिस्ट्री सीट है उनकी, हिस्ट्री है नक्सलिज्म को लेकर, ऐसे नक्सली मारे गए हैं। प्रदेश में जो अभी कानून की व्यवस्था है उस पर सुधार की बहुत ज़रूरत है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो कितना सही से काम कर रहे हैं, उसमें कितनी स्पीड है, उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत, क्या लगता है आपको? देखिए, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, न्यायालयों को सशक्त और सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में लगातार
अधोसंरचना का विकास हुआ है, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं कि हमारे न्यायालय सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को प्रदान कर सके। और आज इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। जी, महतारी वंदन योजना की 10 किस्तें जारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी लाखों महिलाएं हैं जो आस लगाकर बैठी है कि दूसरा इसका सेशन पार्ट कब आएगा, जब उनको इसका लाभ मिल पाएगा। देखिए, 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि मिल रही है। 70 लाख ये छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। 70 लाख माताओं और बहनों के जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, उनके चेहरे में जो खुशी है, उनके चेहरे में जो चमक है, वो निश्चित रूप से माताओं और बहनों को सशक्त बनाएगा और माताएं बहनें छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान कर पाएंगी। क्या दूसरा इसका, जैसे कि जो महिलाएं बच गई हैं, इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होगी? मैंने आपसे कहा अभी 70 लाख महिलाओं को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो एक जन को भी नहीं दिया था, वादा किया था, 5 साल सरकार चलाई। 70 लाख माताओं और बहनों को हम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम प्रतिबद्ध हैं